पितृपक्ष की मूल कथा क्या है? पुराणों में कथा आती है, महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया ने अपने तप से पितरों को तृप्त करने की शक्ति पाई। उसी समय से ये प्रथा चली कि अश्विन कृष्ण पक्ष भाद्रपद अश्विन मास की अमावस्या तक का पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाए। एक और कथा है, करुणावन नामक स्थान पर राजा करुष ने श्राद्ध न करने के कारण पितृ शाप पाया। जब उन्होंने नारद जी से उपाय पूछा तो जिन्होंने बताया कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितरों को जल और पिंड अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पाप दूर होते हैं। इनकी अलग अलग तिथियां और कथा और महत्व है। सबसे पहले समझते हैं पूर्णिमा श्राद्ध की कथा क्या है। ये दिन विद्वानों और संतानों की उन्नति के लिए माना जाता है। जिनका देहांत भाद्रपद पूर्णिमा को हुआ, उनका श्राद्ध इस दिन करने से पितृ स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। दूसरा, प्रतिपदा श्राद्ध कथा है इसकी। भगवान यमराज ने कहा कि प्रतिपदा श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पितरों के साथ साथ यमलोक की कठिनाइयों से भी मुक्त होता है। तीसरा है द्वितीय श्राद्ध। इसकी कथा है कि द्वितीय तिथि का श्राद्ध करने से पितरों को जल और अन्न की तृप्ति होती है और वे वंश को आशीर्वाद देते हैं। तृतीया या चतुर्थी श्राद्ध। इसकी कथा है कि इस दिन श्राद्ध करने से संतान सुख और रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। पंचमी का श्राद्ध। इसकी कथा है भरणी नक्षत्र और पंचमी श्राद्ध के विशेष महत्व है। इसे करने से कुंवारी कन्या और मातृ पक्ष के पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। षष्ठी श्राद्ध कथा है इसकी। इस दिन का श्राद्ध आरोग्य और दीर्घायु का फल देता है। सप्तमी श्राद्ध। इसकी कथा है कि सप्तमी श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु का दोष दूर होता है। अष्टमी श्राद्ध। इसकी कथा है, इसे वीर गति प्राप्त पितरों का श्राद्ध कहा गया है। जो युद्ध या बलिदान में मरे हो उनकी शांति के लिए होता है। नवमी श्राद्ध मतलब मातृ नवमी। इसकी कथाएं ये विशेष रूप से माताओं के लिए है। कहा गया है कि इस दिन किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों की मातृ आत्माओं को तृप्त करता है। दसवीं का श्राद्ध। इसकी कथा है कि 10वीं तिथि के श्राद्ध से संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है। एकादशी श्राद्ध। यह भगवान विष्णु को प्रिय दिन है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। द्वादशी श्राद्ध करने से क्या होता है? ये दिन साधु संत और ब्रह्मचारी पितरों का श्राद्ध है। त्रयोदशी श्राद्ध क्या होता है? त्रयोदशी श्राद्ध की कथा क्या है? त्रयोदशी श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनका निधन आकस्मिक रूप से हुआ हो। ऋण और बंधनों से मुक्ति मिलती है। चतुर्दशी श्राद्ध की कथा है। इसे घोर मृत्यु वाले पितरों को श्राद्ध कहा गया है, जैसे युद्ध, दुर्घटना, आत्महत्या जैसे कई सारी स्थितियां। इस दिन का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध। इसकी कथा है, ये सबसे प्रमुख दिन है जिनका सही तिथि पत्र याद न हो, जिनके लिए अलग अलग तिथियों में श्राद्ध न पाया हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। कथा है कि इस दिन पितृलोक से सभी पितृ धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर वापस जाते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष है, हर तिथि का श्राद्ध वर्ग के पितरों को तृप्त करने के लिए है। अगर कोई सही तिथि न जानता हो तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करना सबसे श्रेष्ठ है। पितृपक्ष की कथा का मुख्य संदेश यही है कि पूर्वजों का आशीर्वाद ही जीवन की समृद्धि और संतोष का आधार है। इसका आध्यात्मिक कारण मैं आपको समझाऊं तो पितृ तृप्ति और मोक्ष मार्ग, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं वे पितृलोक में रहती हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से उनकी भूख प्यास शांत होती है और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। ये साधक को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि पितरों की कृपा से साधना सरल हो जाती है। कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उनमें पितृ ऋण का बड़ा हिस्सा होता है। श्राद्ध करके हम उस ऋण को चुकाते हैं। इससे आत्माओं पर से कर्म का बोझ हल्का होता है। पूर्वजों से ऊर्जा संबंध क्या रहता है? ध्यान और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पितृ हमारे ऊर्जा आधार हैं। श्राद्ध द्वारा हमारे अपने डीएनए मतलब सूक्ष्म शरीर को पवित्र करते हैं और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। पितृ दोष का निवारण। यदि आत्मा असंतुष्ट रहती है तो पितृ दोष उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में रुकावटें आती हैं। श्राद्ध करने से यह दोष दूर होता है और घर परिवार में शांति आती है। अब इसका सामाजिक कारण है कि पूर्वजों को स्मरण और कृतज्ञता होता है। समाज को यह संदेश मिलता है कि हम जो हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं। ये कृतज्ञता ही परंपरा विनम्र और जिम्मेदार बनाती है। परिवार और कुल का एकत्रीकरण होता है। श्राद्ध में पूरा परिवार कुल एकत्र होता है। इससे पारिवारिक एकता और आपसी मेल जोल बढ़ता है। दान और सेवा की परंपरा से श्राद्ध के समय ब्राह्मणों, गरीबों और पशु पक्षियों को भोजन कराया जाता है। इससे समाज में समरसता, दानशीलता और करुणा की भावना पनपती है।
आर्थिक सांस्कृतिक संतुलन। जब लोग श्राद्ध के अवसर पर एकत्र होते हैं तो व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होते हैं। श्राद्ध केवल पूजा नहीं बल्कि समाज व्यवस्था को जोड़ने का माध्यम भी है। मृत्यु और जीवन की शिक्षा। समाज को यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक अवस्था है। पितरों का स्मरण हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं बल्कि धर्म और आत्मा की यात्रा भी है। आध्यात्मिक रूप से ये आत्मा पितरों और परमात्मा के बीच संतुलन है। सामाजिक रूप से ये परिवार, समाज और संस्कृति को जोड़ने का माध्यम। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।